1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान में भारत का बंटवारा करने से मना कर दिया गया तो जिन्ना ने कहा कि अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे, हिंदुओं का नरसंहार करेंगे और इनसे आजादी लेकर अपना खुद का एक पाकिस्तान बनाएंगे। और तारीख चुनी गई 16 अगस्त, महीना चुना गया रमजान का और इसे धर्म युद्ध जिहाद का नाम दिया गया। उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री था सुहरावर्दी, जो हिंदुओं से नफरत किया करता था। उसने बाहर से गुंडे मंगाने के लिए बकायदा गाड़ियों में पेट्रोल पास भी बांटे थे, हथियारों की सप्लाई की थी और दंगे से पहले कलकत्ता के 24 थानों में से 22 थानों के अंदर मुस्लिम थानाधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे और 2 के अंदर एंग्लो इंडियन को। और पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर एक और पुलिस का एक्शन रोक रहा था तो दूसरी ओर दंगाइयों को निर्देश देकर दंगे भड़कवा रहा था। इससे पहले उसने सार्वजनिक सभा में कहा था, मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूं, जितना मार सकते हो उतना मारो, अगले 24 घंटे में हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। इसके अलावा उस्मान कलकत्ता का मेयर था, उसने गाड़ियां प्रोवाइड कराई इन दंगाइयों को निर्देश दिया गया था कि हिंदुओं की दुकानों को जलाना है, लूटना है, हॉस्टल के अंदर रहने वाले बच्चों को मारना है और घरों में जाके महिलाओं का बलात्कार करना है, उसके बाद में उन्हें मार देना है। एक डॉक्टर साहब मुस्लिम मोहल्ले में रहा करते थे। कुछ लोगों ने उनको समझाया कि दंगा भड़कने वाला है, आप ये जगह छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैंने इन गरीबों की काफी सेवा की है, मुफ्त में इलाज किया है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दंगाइयों की भीड़ आई, सबसे पहले डॉक्टर साहब के बेटे को मारा, उसके बाद में उनके सामने ही उनकी पत्नी और बेटी का बलात्कार किया और उनको मारने के बाद में डॉक्टर साहब का भी गला रेत दिया गया था। इसके अलावा उड़ीसा के मजदूर जहां पे रहा करते थे, वो कम्युनिस्ट नेताओं के भरोसे वहां पे बैठे थे कि हमारे यहाँ पे धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा, उनको भी एक साथ ही जिंदा जला दिया गया था। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिस लाल बाजार के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर था, उस पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे एक नाला था, वहां पे सैकड़ों लाशें पड़ी थी, उनका पता पुलिस को भी नहीं लगा और पता तो तब लगा जब लाशों से दुर्गंध आने लगी। प्रसिद्ध इतिहासकार जादूनाथ सरकार के बेटे को भी इन दंगों में मार दिया गया था। जब बचने के लिए लोगों ने पुलिस को फोन किया तो उस तरफ से जवाब आते थे कि माता काली तुम्हें बचाएगी, तुम अपनी सुरक्षा खुद ही करो, हम नहीं आ रहे। यही वो डायरेक्ट एक्शन था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जिसके अंदर लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा।